जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा गुरु जी के चरणों में प्यारे से शुक्राने के पुष्प के साथ हाजिर हूँ। गुरु जी मेरी हाजिरी स्वीकार करना। 28 अगस्त के संध्या वेला का शुक्राना। सुबह में इतना सा शुक्राना कर लिया था। दिन भर कई बार शुक्राना किया, कई बार झप्पी पाई, कई बार आंसू आए, कई बार नया दिलासा मिला और कई बार आपने फिर से अपनी बच्ची के मन को जोड़ दिया और सारे तारों को झंझोड़ दिया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुजी मुझसे कहते हैं सौम्या आंटी कि आज तुझे अनमोल तोहफा मिलने वाला है, शुक्राना ज़रूर करिए। हाँ, तो ये अनमोल तोहफा मैं चाहती हूँ गुरुजी कि ये मेरे साथ जितनी भी संगत सुने अभी इस सत्संग को, जिनके कानों तक ये सत्संग जाए, जिनके आगे तक, जिनके नैनों के आगे ये सत्संग जाए और जिन जीव जंतुओं को आसपास भी ये सुनाई दे, उन सबको ये अनमोल तोहफा ब्लेस हो बाबा। उन सबको ब्लेस करना बाबा और उन सबके परिवार को भी ब्लेस करना बाबा, क्योंकि सर्बत दा भला यही कहते थे हमारे नानक बाबा। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। और सम्या आंटी, विपिन अंकल, आपका शुक्राना। अगेन आपकी सेवा बनती है गुरु जी के चरणों में शुक्राने की पुष्पांजलि अर्पित कर देना। और आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स भर भर के आपको मिले, मेरी जीवन की हर दुआएं आपको मिले, सब मुकम्मल हूँ। आपकी जितनी भी अभिलाषाएं हैं, आशाएं हैं, सब आपकी झोली में दाता भर दे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मांगने को जहां मांग लूं तुझसे बाबा, लेकिन ये मुस्कान कहाँ पाऊंगी। ये मुस्कान जो मिल गया है अब मेरे नैनों को बाबा, तो आंसुओं का कद्र जान पाई हूँ। तेरी इस मंद मंद मुस्कनिया के बदले कुर्बान जाए तेरी बेटी, तेरी मुस्कान, तेरे चरणों का आसरा, ये सहारा जीवन मेरा। मेरा दाता, तू मेरा प्रीतम, तू मेरा साथी, तू मेरी माँ, तू मेरा सब कुछ। तुझसे चल, तुझ तक आऊं, ऐसा कर दे बंधन मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में सबसे पहले इतु सा भजन सेवा। जय गुरु जी। गुरु जी, आज मैं आपको अपना वो भजन सुनाऊंगी जो मैं अपनी दादी माँ के साथ गाती थी। दादी माँ और दादाजी दोनों के साथ। ठीक है बाबा, तो इसको आप प्लीज स्वीकार करना। खुदार जग माही है सो, कोदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवया दीन पर, राम सरिस को नाही कोदार जग माही ऐसो कोदार जग माही। जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत प्यारा भाव बताना चाहूंगी। परसों की बात है। परसों सुबह मैंने सोचा कि गुरुजी, काश आप ऐसा माहौल कर दे मेरे घर का, मेरे परिवार का, कि मैं भी जैसे प्रॉपर वे में अमृत वेला होती है ना, नहा के, जोत जला के और बैठ के जो प्रॉपर वे में होती है, तो वो मैं कभी कर सकूं। और ये सोच के ही मैं रह गई और मैंने मन ही मन ये सोचा
मतलब वो माहौल मैं अपने मन में क्रिएट कर रही थी कि मैंने वहाँ पे जोत जलाई है और मैं वहाँ पे बैठी हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे में। और फिर मेरी आँख लग गई थी संगत जी, 2-3 दिन पहले की बात है। संगत जी, अ, जब ऑफिस गए हैं मेरे अंकल जी, उस वक्त मुझे मैसेज फ्लैश हुआ है फेसबुक पे कि तूने जो आज अमृत वेला में जोत जला के मुझसे अरदास की थी, वो मैंने स्वीकार कर ली है। आई एम शॉक्ड। मैंने तो जोत जलाई ही नहीं थी संगत जी, मैंने तो कुछ नहीं किया था। मैंने बस मन में इमेजिन किया था कि कभी मैं ऐसा करूंगी तो कैसा लगेगा। संगत जी, तो ये जो मैंने अभी लाइन गाया है ना कि बिनु सेवा जो द्रवय अधीन पड़ राम सड़िस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। तो ये जो हमने सेवा भी नहीं की, हमने मैंने किया नहीं था, मैंने जोत नहीं जलाई थी सुबह सुबह अमृत वेले में, और न मैं अमृत वेले में उठी भी थी उस दिन। बस मैंने सोचा था मन में, और मेरे गुरुजी ने मुझे थपकी दे के सुला भी दिया था। लेकिन वो जो मेरे मन में वो भाव आ गया था, वो जो श्रद्धा जगी थी, वो जो लौ जगी थी कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, क्योंकि मैंने मन से चाहा था। तो अगर आप शिद्दत से चाहो ना तो गुरुजी तो कहते ही हैं मुझसे और हर संगत से कि तेरे लिए रात में सूरज उगा दूंगा, तो एक कदम चल तो सही। वो बाजियां पलट देगा संगत जी, वो बाजियां पलट देगा। मैं तो अब उस दातार के दीवानी हूं, मैं उस दातार की। वो मेरा राम है, वो मेरा रहीम है, वो मेरा करीम है, वो मेरा सब कुछ है। वो मेरी माँ है, वो मेरा बाप है। मेरे हर रिश्ते में वो मुझे दिखता है, हर रिश्ते में। न उससे जैसा कोई मुझे दोस्त मिला था, न उसके जैसा मेरा कोई साथी मिला था, न उसके जैसा कोई मेरा हम सफर मिला था, ना उसके जैसा कोई पिता मिला, ना उसके जैसी कोई माता मिली। हर रोल में सुपर डुपर परफेक्ट हमारे गुरुजी हैं, हर रोल में। चाहे आप उनसे मजाक कर लो, मस्ती कर लो, डांस कर लो, गाना गा लो, झप्पी पा लो, उनसे झगड़ा कर लो, उनसे प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, वो इतने प्यारू हैं, इतने प्यारू हैं कि वो अपने उस्तत खुद करवाते हैं, अपने हमारे हाथ पकड़ के। वो वो इतने अच्छे हैं। मैं ना मन में शुक्राना करती रहती हूँ और मैं रोती रहती हूँ। तो गुरुजी कहेंगे अब रोंदी भी रहेगी और शुक्राना भी करेगी। सोचिए, ऐसे हमारे गुरुजी। अंदर अंदर तो वो न जाने कितनी बातें बोल जाते हैं, और अगर मैं कुछ भी नहीं करती रहूंगी तो कोई ऐसा मोमेंट ला देंगे, कोई वीडियो दिखा देंगे, कोई बात कर देंगे जो मेरे मुंह पे हंसी आ जाए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, आज मैं गुरु जी का एक स्पेशल शुक्राना करूंगी। स्पेशल शुक्राना ये है कि मैं थैंक यू कहना चाहूंगी गुरु जी का। उन्होंने बहुत प्यारी फैमिली ब्लेस की है हमें, बहुत प्यारी। हाँ, मनमुटाव होता है, स्ट्रेस होता है, ये नेगेटिविटी वाला प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ अपने बचपन की। बचपन में मेरा बचपन इतना प्यारा बीता था। प्यारा मीन्स वहाँ पे ना बहुत मस्ती माहौल रहता था, हमेशा भजन का आलम, हमेशा एक रिलीजियस इसमें हम लोग बड़े हुए हैं। मेरा रूटीन था, मैं अपने दादा दादी के साथ बड़ी हुई हूँ। तो सुबह सुबह ना दादाजी हमें अपने पास बुला लेते थे। गुरुजी, आज आप जो कृपा कर रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, मेरी आंखें बंद है, प्लीज़ गुरुजी कुछ इधर उधर का हो जाए तो संभाल लेना। हाँ, तो संगत जी, जब मैं उठती थी तो हम लोग के मायके में उठने का टाइमिंग था 4:30, उसके बाद कोई नहीं सोते थे। तो 4:30 में उठ के अपने बेड से उठ के मैं अपने दादा दादी के बीच में आके लेट जाती थी, मेरी आदत थी वो। और वहाँ पे मेरी क्लास लगती थी। क्लास कौन सी थी? तो मेरी दादी मुझे भजन का एक लाइन सिखाती थी, और मेरे दादाजी मुझे एक दोहा या एक श्लोक सिखलाते थे। जिस तरह
दादाजी मुझे सिखलाते थे, कोऽर्थ पुत्रेण जातेन येन विद्वान् न धार्मिक काणेन चक्षुषा किं चक्षुपीडैव केवलम्। तो उसी तरह दादी माँ मुझे सिखलाती थी, जैसे कि भजन होता है कि दादी माँ का फेवरेट भजन था कि प्रभु चरणों में दीप जलाऊं, तो वो मुझे सिखलाती थी, गिरधर के चरणों में आ राधे श्याम नाम गुण गा, राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, गिरधर के चरणों में आ राधे श्याम नाम गुण गा, मालिक मेरो बंसी वाला मन मेरा ब्रिजवाला हो, प्रभु चरणों में दीप जलाऊं मन मंदिर उजियारा हो। तो इनके साथ मेरी आंखें खुलती थी। सुबह की वो मधुर मधुर गांव का मौसम। मैं गांव में पली बड़ी हूँ शुरू में, उसके बाद मेरी परवरिश चित्रकूट में हुई है। ये भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग रहा कि जहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम ने अपना वक्त गुजारा था, उनकी इस बच्ची को वहाँ रहने का सौभाग्य मिला। तो संगत जी, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि जब हमारी सुबह होती थी तो श्लोक और भजन के साथ, और मेरी दादी सांझ भी गाती थी तुलसी मैया की, तो हम लोग शुरू से ही उन सभी रिचुअल्स से जुड़े रहे जो गुरुजी हमें अक्सर करने को कहते हैं कि तुलसी को दिया दिखा, आराधना कर, विष्णु की पूजा कर, ध्यान कर। और गुरुजी हमें जो मंत्र हमारे अंकल जी के हेल्थ के लिए कहा था कि उसको ज़रूर एक बार पढ़ा कर, हो तो ज़्यादा भी जाप कर सकती है लेकिन एक बार ज़रूर पढ़ा कर। और वो मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और देखिए कि गुरुजी की मेहर, उनकी कृपा कि यह मंत्र मैं रोज शाम को आरती के टाइम पे नियमित रूप से बचपन से आज तक गा रही हूँ। तो ये उनकी कृपा नहीं है तो और क्या है? ये कृपा है, ये प्रभु की कृपा है। हम अपने मन से प्रभु का नाम नहीं ले सकते हैं। कल एक मैसेज दिया गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी कैसे कनेक्ट करते हैं जो नई संगत है। मैं भी नई संगत हूँ, लेकिन कल एक, पहले मैं बताना चाहूंगी, कल एक सत्संग में एक अंकल को, चौधरी अंकल आई थिंक, हाँ, तो उनको गुरुजी ने कहा कि तो वो भी 4-5 महीने से ही जुड़े थे। तो उनको कहा कि चल नई संगत नु ला। तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो नई संगत हूँ। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, नहीं, तू पुराना हो गया, तेने मैंने ब्लेस कर देता, अब नई संगत नो जोड़। तो ये कितनी बड़ी बात है संगत जी, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जब गुरुजी ब्लेस कर देते हैं तो आप पुराने हो गए। हम जो ये नए पुराने का वो करते रहते हैं ना, ऐसा नहीं है। जब हमें गुरुजी महसूस होने लगे, जब हमें गुरुजी लगे कि हमारे अंतर्मन में उनका सिंहासन है, हमारे हृदय में विराजते हैं वो, हमारे अंग संग सदा हम उन्हें फील करें, हमें लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी है ना, हमारा हर काम वो कर लेंगे, हमें बस उस्तत करनी है, ध्यान करना है, सिमरन करना है। वो हमारा सच्चा बादशाह हमारे परिवार को संभाल रहा है। जिस पल आपने ये स्वीकार कर लिया, उस पर से गुरुजी आपको अंगीकार कर चुके होते हैं और आप उनकी पुरानी वाली पक्की संगत बन चुके होते हैं संगत जी। तो संगत जी, उस हिसाब से मैं पुरानी संगत हो गई। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, बहुत ब्लेस मैं फील कर रही हूँ। और मैं हर नई संगत को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 डू फेथ, बहुत विश्वास करो, प्यार करो, डर के विश्वास मत करना, कभी भी प्यार से विश्वास करना। और ये जो ब्लैक मैजिक वाले मैसेजेस पे मत जाना, वो मैसेज
आने का एक और कारण होता है। उस मैसेज की वजह से हमारे जो अंदर के डर होते हैं ना, वो सत्संग सुन के हमारा वो डर गुरुजी खत्म करते हैं। हमें उन सारे तकलीफों से बाहर सत्संग सुना के ही निकाल देते हैं जो हम पे होना होता है। अगर कुछ उपाय बताते भी हैं संगत जी, गुरु जी उसमें, तो आप कीजिए। और अगर आप उपाय करने में असमर्थ हैं तो उसके लिए आप कोई टेंशन मत लिया कीजिए। उसकी जगह पर आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ने का एक और भाव है संगत जी। हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं हम? हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे गुरु जी खुश होते हैं। पूछिए क्यों? उसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण है कि वो शिवांश है, शिव के अंश है हनुमान जी, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। दूसरा कारण है कि गुरु जी के परम प्रिय भक्त हैं श्री राम, और श्री राम के परम प्रिय भक्त हैं हनुमान। ठीक है। और ये जो भक्त के भक्त की जो मन कथा होती है, तो वो एक होती है। अगर हम राम को मानेंगे तो हनुमान खुश होंगे, अगर हम शिव को मानेंगे तो राम खुश होंगे, और अगर हम सदा शिव महाराज को मानेंगे तो सब खुश होंगे। और जब हनुमान को पूजते हैं हम, तो भक्त की सीढ़ी की डोर हमें सीधे गुरु चरण तक ले जाएगी। क्योंकि हमें हमेशा नीवापन सिखाते हैं ना गुरु जी, तो क्यों ना हम हनुमान से जुड़े। हनुमान चालीसा हम सबको कंठस्थ होता है, नॉर्मली सबको। अगर हमें कोई भी पाठ करने में उलझन हो रही है, तो हम कोई भी काम करते करते हनुमान चालीसा तो एटलीस्ट पढ़ ही सकते हैं ना संगत जी। ये कितना प्यारा भाव मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी से दिया कि नहीं संगत नु बता, कि कुछ ना कर सकती है तो हनुमान चालीसा पढ़ा करे। शुक्राना मेरे बाबा। और ये अभी अभी उन्होंने मेरे मन में ये भाव डाले हैं, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि गुरुजी जो आपकी कृपा, जो आपकी मर्जी, आप उस तक करवा लेना। तो संगत जी, ऐसा होता है भाव। इस भाव के साथ हमें अपने प्रभु से जुड़ना है। इस भाव के साथ हमें अपने प्रभु को याद करना है, प्यार से, डर के नहीं। वो बहुत प्यारे हैं, वो भोले भंडारी हैं। उन्होंने कहा था कि डर के शुक्राना मत किया कर, प्यार से किया कर। तो सोच कि मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तेरी माँ बन के, तेरा भाई बन के, तेरा प्यार बन के, और फिर अपने मन से सारी बातें कह। तो देख कहाँ कहाँ तूने मेरी कृपा महसूस की, कहाँ कहाँ तुझे मेरा एहसास हुआ, कहाँ कहाँ तू मुझे देखी, कहाँ कहाँ तुझे लगा कि मैं तेरे नाल हूँ। तो गुरुजी, मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने हर पल आपको महसूस किया, हर पल आप मेरे साथ थे, हर पल मेरे पूरे परिवार के अंग संग सहाय थे। संगत जी, बड़ा सा शुक्राना करना चाहूँगी अपने प्यारे गुरुजी का, जिन्होंने बहुत बड़ा कष्ट अगेन काटा। उन्होंने कहा कि तेरे पूरे परिवार पे खतरा था। आज सुबह फिर मेरे दरवाजे के पास 8-10 मधुमक्खियों ने प्राण त्याग दिए थे। अचानक कहाँ से आती हैं और अपनी जान दे के चली जाती हैं, हमें ब्लेस करके। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। फिर से आपने खुद पे हमारा सारा कष्ट ले लिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, स्वार्थी इतने हैं। और मनुष्य हैं तो हमेशा अपने स्वार्थ में ही डूबे रहते हैं। और न जाने कौन से संत थे वो जिनको मोक्ष प्रदान हुई है। मैं उन सब के लिए मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी उनको मोक्षत्व की प्रदान करें। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं। गुरु जी के पास आने के लिए, गुरु जी को हम लोग, जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग गुरु जी का नाम लेके उठें। गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड नाइट गुरु जी, गुड डे गुरु जी, ये करते हुए हम लोग उनको याद करें। गुरु जी आप कैसे हो? गुरु जी आपको पता है आज मैं ये बनाने वाली हूँ, आपको मन है खाने का? क्योंकि मैं गुरु जी को पड़ोस के कभी भोग नहीं लगाती संगत जी। ठीक है, कभी कभी लगाती हूँ, ऐसा कुछ स्पेशल बनाया, प्रॉपर वे में साफ सुथरे से बनाया तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ चाय का भोग, वो भी कभी कभी मिस करती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे बोल रखा है कि अगर तू मंत्र जाप करते करते चाय बनाएगी तो मैं उसको ब्लेस कर देता हूँ। तो मैं, मेरे लिए इजी स्टेप हो गया ये, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर संगत में गुरु का वास है।
अगर मैं मंत्र जाप करके चाय बनाती हूँ और मेरे अंकल जी या मेरी सासू माँ उसको ग्रहण करते हैं, तो गुरुजी को मिल जाता है, गुरुजी पी लेते हैं। और गुरुजी बहुत प्यार से सेवा ले लेते हैं संगत जी। आज जैसे कि मैं सोच रही थी कि आज सुबह से मेरे घर में कोई नहीं आया, किसी ने सेवा नहीं ली, कोई सेवा नहीं ली गुरुजी ने। आज तो कोई आज मुझे कुछ सामान भी नहीं मंगवाना था, कोई कुरियर भी नहीं आना था। नॉर्मली कोई वेंडर आते हैं तो गुरुजी सेवा ले लेते हैं कुछ प्रसाद वगैरह देने की। आज कोई नहीं आया। अचानक से अभी आधे एक घंटे पहले डेंगू टीम आ गया। डेंगू टीम के साथ गार्ड आए और दो स्टाफ आए कि सोसाइटी में डेंगू फैल गया है, तो आप कहीं पानी अटका है तो उसको चेक कर लीजिए, करवा लीजिए। तो फिर वो आए हैं, बालकनी चेक किया है, पूरा देख के गए हैं और उन्होंने पूरा ओके किया कि आपके घर में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अच्छे से प्रॉपर वे में ध्यान रखना होगा, जालियां बंद रखा कीजिए। तो ये सबके लिए, संगत जी के लिए है। खास ख्याल रखिए, जालियां बंद रखिए। हो सकता है गुरुजी ने ही ये बोलने को कहा है, किसी के पास कोई दिक्कत होगी, अगर आपके घर में कोई गमला है और उसके नीचे पानी टिका हुआ है, या फिर वॉशरूम में छोटे छोटे बच्चों वाले जो नए संगत हैं, तो उनके लिए हो सकता है ये मैसेज गुरुजी बोलने को कह रहे हों। और इसके साथ ही एक उपाय भी मैं बताना चाहती हूँ डेंगू से बचने के लिए, जो जैसे कि शाम को अपने घर में लोबान ज़रूर दें। और बालकनी पे लोबान जला के, आज मुझे गुरुजी ने भाव दिया था तो आज से मैं रखने वाली हूँ शाम को। तो लोबान जला के, अगर आपके पास पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पे एक रख दिया कीजिएगा शाम के टाइम पे। शुक्राना गुरुजी, आप सबको बिल्कुल सही दिशा दिखाते हैं। और संगत जी, मैं गुरुजी से थोड़ा सा ये थी कि सुबह सुबह मम्मी से डांट लग गई थी, सासू माँ से मुझे। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, ऐसे मेरी बात समझ जाते हैं। वो कहते हैं ना, कनेक्शन पक्का है। तो कनेक्शन जब पक्का होता है ना, तो गुरुजी हर बात का रिप्लाई दे देते हैं। और मैंने कुछ पूछा नहीं था, मैंने कुछ कहा भी नहीं था गुरुजी से, बस आज मैं सुखमनी साहब लगा के और सारा काम कर रही थी। और पहले जपजी साहब, फिर चौपाई साहब, फिर सुखमनी साहब। जय गुरु जी। तो उसके बाद ना गुरु जी का मैसेज क्या आता है संगत जी, कि जानता हूँ माँ बड़ा याद आ रही है, सेवा कर ले उसकी, कल्याण हो जाएगा। अब लो, मम्मी याद आ रही थी मेरी। सासू माँ भी मेरी माँ ही है, उनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि उसकी सेवा कर ले, कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे मुझे हंसा दिया, जो स्ट्रेस में मैं थी उसको फट से चुटकी में ठीक कर दिया। फिर मैंने मम्मी के रूम को पूरा नीट एंड क्लीन किया, पोछा लगाया उनके रूम में। उनके रूम में ही हमारा मंदिर है, उसकी सफाई की और मम्मी खुश हो गई संगत जी। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हमसे किसी को रूठने भी नहीं देते हैं, और अगर वो रूठते भी हैं तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करते हैं गुरुजी, जल्दी जल्दी वाले। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तेरी रजा विच राजी ऐसे ही नहीं होता है संगत जी। रजा में राजी रहने के लिए बहुत कुछ हारना भी पड़ता है, बहुत कुछ खुद को तोड़ना भी पड़ता है संगत जी। कई बार ऐसा होता है कि हमें घुटना होता है, हमें झुकना होता है, हमें टूटना होता है, हमें हर चीज़ को संभालना पड़ता है। मतलब आंसू गिरने वाले होते हैं, उन्हें रोकने में कितनी मेहनत लगती है ना, ये जब एक आंसू बहाने वाला सच्चा होगा ना, वही समझ पाएगा कि कैसे हम उसको संभाल पाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। और जब हम लोग गुरु जी के पास अकेले में बैठते हैं ना, तो फिर वो बांध टूट जाता है। फिर गुरु जी कहते हैं, चल अब जी भर के रो ले, आजा, आजा मेरे कॉल बैठ। और गुरु जी बोलते हैं, मुझे बिठाते हैं, मुझे थपकी देते हैं, मुझे कहते हैं, आ मेरे पास रो ले बच्चा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा प्यार हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, चल ले। और कैसे मैं उनका स्वरूप हाथ में ले लेती हूँ। स्वरूप नहीं लेती हूँ तो मोबाइल में मेरे जो स्क्रीन पे गुरु जी का स्वरूप है लाल चोले वाला, जिसमें मुझे मेरी माँ भी दिखती है हर दिन पूजा करते वक्त, तो मैं उसको खोल लेती हूँ और मैं जी भर के बात करती हूँ, मन की सारी बातें कर देती हूँ और मेरा मन बिल्कुल लाइट हो जाता है। तो गुरु जी मुझे मैसेज करते थे पहले, अब तो नहीं करते हैं क्योंकि समझ गए हैं कि अब ये बच्चा समझदार हो गया है। समझदार इन द सेंस कि वो समझता है कि मेरा गुरु मेरे साथ है। तो पहले वो कहते थे कि चिंता सा का भार मुझ पे छोड़ दो और बिल्कुल हल्के होके मुझे याद करो।
धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत दिन से कह रहे थे, 3-4 दिन पहले से कह रहे थे, और कल उनका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि तेरा बेटा बहुत अच्छा है लेकिन वो तकलीफ़ में है, वो तकलीफ़ में है, वो अंदर अंदर घुट रहा है और वो किसी से बात नहीं कर रहा है, उसको गुस्सा आता है आजकल, उस पे थोड़ा सा मुश्किल घड़ी है, और प्लीज़ उसको जल प्रसाद तो नित्य करके मंत्र जाप करके उसको जल प्रसाद दे और शिव चालीसा का पाठ कर। तो मेरा बेटा कलकत्ता में है, शांति निकेतन में है वो पढ़ रहा। तो मैंने आज उसको फ़ोन किया संगत जी, तो मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम ठीक हो? तो वो कहता है मम्मी मुझे किसी से बात करने का मन नहीं होता है। मैं समझ गई गुरुजी तो मुझे 3-4 दिनों से इशारा दे रहे थे। मैंने कहा कुछ हुआ है बेटा? तो कहते मम्मी मैं डिस्टर्ब हूँ थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। हुआ क्या कि उसके पापा ने उसको कुछ डांट दिया था जिम के लिए, और वो चाहता है कि वो जिम जाता रहे। और होता है ना, ये जो जनरेशन गैप होता है संगत जी सबके साथ होता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक को सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। अगर पापा थोड़ा सा ये करते हैं तो मम्मा को बीच में बैलेंस करना पड़ेगा। मम्मा के साथ है थोड़ा सा स्ट्रांग वाला नेचर, तो पापा को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे तो दोनों के होते हैं ना, तो बच्चों को बड़ी हिफाजत से रखने के लिए गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि जोर जबरदस्ती नहीं करना है बच्चों के साथ। सब अपनी अपनी कैपेसिटी से पढ़ते हैं, उनको पढ़ने दो। और गुरुजी है ना ब्लेस करने के लिए, तो मैं तो उस पर अब छोड़ दी हूँ। गुरुजी ने जब मुझे एक बार कह दिया कि तेरा बच्चा तेरा नाम रोशन करेगा, तो बस मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा बस एक ही काम है कि मैं अपने बच्चे का जो दुख है उसको हील करूं, उसको फील करूं, और उसका सपोर्ट सिस्टम बन के रहूं, जैसे कि मेरे लिए मेरे गुरुजी रहते हैं। हमें गुरुजी से यही तो सीखना है। जब हमारी इतनी बुरी आदतों, इतनी बुराइयों के बाद मेरा गुरु मुझे संभाल रहा है, तो फिर मेरा बच्चा अगर एक गलत काम कर भी लेता है, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है हम उसको संभालें? क्योंकि हमें तो हमारा माँ बाप मिल गया है। माना हमारे बच्चों के भी माँ बाप गुरुजी हैं, लेकिन हमें जब ये रोल गुरुजी ने दुनिया में ला के दिया है, तो हमें उसको भी अच्छे से प्रॉपर वे में कंप्लीट करना होगा, फेस करना पड़ेगा। तो शुक्राना मेरे बाबा। फिर मैंने अपने बच्चे से बात की, फिर मैंने उसको कुछ देर समझाया, और मैंने उसको बस एक चीज़ बोली है संगत जी, मे भी जो नई संगत है उनके लिए कोई रिप्लाई भी हो सकता है, क्योंकि गुरुजी शायद, मैंने उनको आज बोला है गुरुजी आज आपको जो मेरे थ्रू जो अगर किसी को कोई मैसेज देना है तो प्लीज़ आप ये सेवा मुझसे लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी अगर इससे किसी को कोई आराम या फिर कोई रास्ता दिखेगा तो मिलेगा तो संगत जी मैंने उसको बोला है कि तू जब सोने लगता है तो दिन भर की सारी बातें गुरुजी से बोल के सोया कर, और एक बोतल में जल भर के रख लिया कर गुरुजी के पास, और सुबह उठ के उसे पी लिया कर। और सोते टाइम पे कम से कम 3 बार मंत्र जाप, और उठते ही सबसे पहले मंत्र जाप कर लिया कर, उसके बाद दिन का कोई काम कर। तो उसने बोला कि वो गायत्री जपता है संगत जी, उसका जनेऊ हो चुका है। तो मैंने वो बोला कि मम्मी मैं तो जब गायत्री जपता हूँ उसके बाद गुरु जी का जाप करता हूँ, और जितनी देर नहाता हूँ उतनी देर शब्द चला देता हूँ। मैंने बोला ठीक है, वो तो सुन, उससे तेरे कर्म कट रहे हैं, लेकिन तू ये काम कर मेरे कहने से। तो उसने कहा ठीक है मम्मी, आप मुझे शिव चालीसा का PDF भेज देना, मैं पढ़ लिया करूँगा। मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी मैं जानती हूँ गुरु जी उसके अंग संग है, और मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि बेटा तुझे कभी तितली भी दिखती है? तो कहता तितली तो अभी भी है मम्मी, तितली तो हर पल मेरे साथ रहती है। मैं घर से निकलता हूँ तितली रहती है, मैं रास्ते में साइकिल से जाता रहता हूँ तितली रहती है, मैं कॉलेज पहुँचता हूँ तो भी तितली रहती है, और जब मैं वापस आता हूँ तो भी तितली रहती है। तो और क्या चाहिए संगत जी, एक माँ को और क्या चाहिए? जिस मतलब जिस जैसे कहते हैं ना कि हर कण में प्रभु बसता है, मन से याद किया करो, तेरा साईं तुझ में रमता है, मन से याद किया करो। तो मैंने तो जब उसको सौंप दिया है, सारी चिंताओं का भार जब उसको दे दिया पहले दिन ही, तो फिर वो है ना मेरा बच्चा। मेरा बच्चा क्या है, दुनिया उसकी है, पूरा मुल्क उसका है, कायनात उसकी है, हर पंछी सब कुछ उसके हैं।
बहुत प्यारी सी एक बात थी मैसेज में संगत जी, कि जब महादेव रात में पंछी को पेड़ से अंधेरे में भी नहीं गिरने देते हैं, तो आपको कैसे गिरने देंगे? बिल्कुल सही बात है। हम सब उनके बच्चे तो हैं। तो संगत जी, विश्वास रखिए। मैंने मेरे बेटे को भी कहा है कि सबसे बड़ी ताकत स्माइल है। जिस तरह गुरुजी हमारे इतने सारे परेशानियों को लेके स्माइल करके हमें यही लेसन देते हैं कि हमें हमेशा हंस के सब कुछ को फेस करना है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, अगर तुमको पापा की किसी बात का बुरा भी लगता है तो कोई बात नहीं, उससे उससे शिक्षा लो कि तुम्हारी कोई बात उनको अब बुरी ना लगे जिससे कि वो तुम पे रूठे। तो उसने अभी प्रॉमिस किया है संगत जी, क्योंकि उसको गुस्सा अभी थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने गुरुजी को बोल दिया है कि गुरुजी आप प्लीज़ उसका सपोर्ट सिस्टम बन के हमेशा जैसे रहते हो उसके अंग संग सहाय रहना। और वो कृष्णा का भक्त है, तो कृष्णा को भी मैंने बोल दिया है कि उनके उसके साथ रहिएगा कान्हा जी, क्योंकि वो कान्हा जी जब पहली बार बड़ा मंदिर गया था तो वो लंगर कान्हा जी के साथ ही किया था। वो और कान्हा जी आमने सामने बैठे थे। एक आंटी थी जो कान्हा जी को लेके आई थी, वो भी राधा रानी के साथ। तो वो और मेरा बेटा साथ में लंगर किए थे, एक साथ ही बैठ के। शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग बताना चाहूँगी, बहुत प्यारा सलोना सा, कि कल मैं रात में सो गई थी, मैंने शुक्राना भी नहीं किया, सेवा भी नहीं कर पाई गुरु जी की, और जल भी नहीं रखा। बावजूद इसके इतनी गलतियों के बाद भी हमारे दाता इतने अच्छे हैं कि रात में उन्होंने मुझे ब्लेस किया। रात में उन्होंने मुझे गौ माता से की सेवा ली। रात में उन्होंने मुझसे सपने में मेरे बच्ची को ब्लेस किया, तितली के रूप में आके उसको बार बार उसकी अलाएं बलाएं ली, उसको चूमा। बड़ी सी ब्लैक बटरफ्लाई थी, इतनी प्यारी थी कि मैं क्या बताऊं। और मैंने देखा कि मेरी बेटी बेड पे पढ़ रही है और उसको आके वो तितली बहुत बार प्यार कर रही है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैंने देखा कि कोई बहुत एक आंटी है, सलोनी आंटी, जो हमारे देहरादून में हमारी सहेली थी। तो मैंने देखा कि जब मैं मेरे मोबाइल में वो गुरुजी का स्वरूप देखती हैं, वो पूछती हैं कि अरे इनको तो मैंने कहीं देखा है। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ देखा है आपने? तो फिर वो मुझे कोई सत्संग सुनाती हैं। एक बार मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे ये थे, मैंने देखा था। तो अब देखिए कि सपने में भी गुरुजी ने अपना सत्संग करवा लिया। और फिर मैंने देखा कि एक जगह सत्संग चल रहा है और मेरे अंकल जी वहाँ पे लंगर सेवा में कॉन्ट्री कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। तो कैसे कर्म कटवाता है ये हमारा बख्शनहार, कैसे कैसे कैसे। सच में ये साईं बहुत प्यारा है संगत जी, इसकी कृपा पे कभी कोई शक मत करना। ये वो कर जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे है इसकी शक्ति और इसकी कायनात। ये हम लोग अलग जोन में जी रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आप अगर गुरु जी की संगत बने हैं तो आप कलयुग में शिवलोक में जी रहे हैं। मैं तो हर पल फील करती हूँ कि मैं, और गुरु जी ने मुझे कहा था कि तुझे तो आउट ऑफ ब्लू मोमेंट दूंगा। पता नहीं वो क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आउट ऑफ ब्लू यही लगता है कि मैं हमेशा फील करती हूँ कि मैं अपने गुच्चू पुच्चू बाबा के साथ एक ड्रीम लैंड में हूँ, बिल्कुल डिज्नीलैंड में। मुझे मतलब फेयरी वर्ल्ड में, मैं तो परियों के देश में जा रही हूँ अभी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। इतनी सारी स्ट्रगल, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं इतना रिलैक्स हो गई हूँ संगत जी। जहाँ इतना सारा टेंशन है, अभी टेस्ट होने हैं, रिपोर्ट्स आने हैं, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना सुना के मुझे कह दिया है कि वो सब कुछ ठीक कर चुके हैं, कर चुके हैं संगत जी। अब करने की कोई वजह ही नहीं है। वो कहते हैं कि जहाँ तेरे डॉक्टर हारेंगे मैं तेरे संभाल लूंगा, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि मैं डॉक्टर की बात ही नहीं करूंगी, मेरा डॉक्टर तो आप हो, तो आपको सब संभालना ही है। और मेरा बाबा मेरे अब डमरू बजाएगा अपना बच्चा के लिए, क्योंकि मैंने उनसे कहा है संगत जी कि गुरु जी, मैं तो सब आपको हमेशा फील कर रही हूँ कि आप ऐसे हो वैसे हो, मेरे लिए तो आप सब कुछ हो, लेकिन सबको एक बार दिखा दो
कि मेरा गुरु क्या है। सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं संगत जी। मैं जब एग्ज़ाम देने जाती थी ना, तो मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे सब, मैं कहती थी ना कि मैं थोड़ा ना लिखूंगी, गुरुजी लिखेंगे। ये लोग हंसने लगते थे। हाँ, मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी इस बार, बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। बहुत कम समय था मेरे पास, बुक्स लेट से आए थे, ट्रांसफ़र का टाइम था, तो मैं कम पढ़ पाई थी। लेकिन ठीक है, गुरुजी ने कहा था कि तू टेंशन ना ले, तू मैंने याद कर लेना, मैं तेरा एग्ज़ाम दे दूंगा। तो बस उन्होंने कहा तो मैंने वो कर लिया। मैं सत्संग सुनती थी मज़े से, और मैं जाती थी एग्ज़ाम दे के फिर आती थी। वहाँ भी गुरुजी मुझे तितली रूप में ब्लेस करते थे। तो मैं क्यों ना यकीन करूँ अपने दाता का, जब वो पल पल मुझे बताता है कि मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरा काम कर रहा हूँ। कौन इतना लकी होता है जिसका काम महादेव खुद करते हैं? हम हैं लकी, वी आर लकी, वी आर द लकीएस्ट। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, हम लोग भागा वाले हैं, डेफिनेटली भागा वाले हैं। तो शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत ख़ास बात है कि कल बहुत लेट हो गई थी, तो गुरुजी ने मेरे सारे पाठ बिल्कुल टाइम से करवा दिए थे। कल से गुरुजी ने मुझे बजरंग बाण पढ़ना भी शुरू करवा दिया है। तो शुक्राना मेरे दाता कि आपने मुझे एक अच्छी चीज़ पढ़ने के लिए बताई है, और मैं ज़रूर ये पढ़ूँगी। और आपने जो मुझे चालीसा ब्लेस किया, उसमें एक साथ ही चालीसा, फिर हनुमान अष्टक और फिर बजरंग बाण है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप हर दिन एक नई उम्मीद बन के आते हो, एक नई लेसन देते हो, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी के मैसेज बहुत ही प्यारे प्यारे आए हैं मेरे लिए संगत जी, कि अब गुरु जी ने मुझे एक चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला है पुत्र, वो स्वरूप मैं खुद ही तुझे ब्लेस करके भेज रहा हूँ। अब तू देखती जा कैसे तेरे सारे काम बनते जाएंगे। कह दे शुक्राना, ते भेज दे संगत तक मेरा आशीर्वाद। तो ये मैं नहीं समझ पा रही कि गुरुजी कब मुझे भेजेंगे, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो भेजेंगे तो ज़रूर। तो गुरुजी, आई एम वेटिंग फॉर योर स्वरूप, डिवाइन स्वरूप। और गुरुजी, मैं आने आपकी आज्ञा से अंकल जी को कल जब से आपने अमृत वर्षा की हमारी तुलसी मैया पे, तब से उनको जल प्रसाद के साथ तुलसी के 2 पत्ते डाल के दे रही हूँ। और 2 दिन शोधी हरे भी दिया, लेकिन अभी कुछ बचा के रख लिया है, मेरे पास शोधी हरे अब नहीं है। तो श्रुति हरि गुरु जी का ब्लेस्ड दवाई है संगत जी। जो नए संगत हैं उनके लिए पता चलना चाहिए। और इस दवाई की ब्लेसिंग यही है कि इसको जिस रूप में लिया जाए वो उसी मर्ज पे काम करती है। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना ऐसी अच्छी सेवा के लिए जो आप शुक्राने की सेवा लेते हो, और इससे हमें बहुत कुछ पता भी चलता है और बहुत कुछ हम बांट पाते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी बातें अपनी भावनाएं आदान प्रदान कर पाते हैं, और हमारा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, पारिजात की तरह खिल जाता है आपकी उस्तत करके बाबा। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे परिवार दी साड़ी बुरी नज़र उतार दित्ती पुत्र, हुन मौज ही मौज होने वाली है। कड़ा प्रसादा बना तब भोग लगवा के खुद भी खा और साड़ियानों भी खिला। तो पापा, डेफिनेटली मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, और होगा तो आज ही बनाऊंगी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि कल बनाऊं बाबा, लेकिन और आज मैंने आपके लिए नारियल की बर्फ़ी बनाने का सोचा है बाबा। अब देखो आप जो करवाओगे, अगर आप बनवाओगे तो बन जाएगा। ठीक है बाबा। तो आपने बोला है कि मीठा की तैयारी कर ले। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि तू मेरे लिए थोड़ा समय निकाल कर शुक्राना किया कर, हुक्म है ये मेरा, जल्दी मौज हो जाने फिर तेरी। और गुरुजी ने ऐसा कहा था, और उसी वक्त मेरे घर में वो आ गए थे, जो डेंगू वाले टीम। तो उस वक्त तो मैं नहीं कर पाई थी। उसके बाद जब वो लोग गए हैं, उसके बाद मैंने गुरुजी के हुक्म की तामील की। सॉरी गुरुजी, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आप जानते हो कि आपका बच्चा मन से शुक्राना कर रहा था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और कहा कि तेरी सालों पुरानी अरदास अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी, शुक्राना कर दे। तो शुक्राना बाबा, पता नहीं मैं तो भूल भी गई कौन सी अरदास मैंने की थी सालों पुरानी। हाँ संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे कहा
मैसेज में कल कि ये जो तू इतने सालों से नित्य-नेम कर रही है, उस तपस्या का फल देने का वक़्त आ गया है। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी, मैं नित्य-नेम तो कुछ नहीं करती थी, गौरी पूजा करती थी संगत जी, और जैसे कुछ-कुछ जैसे चालीसा का पाठ और शतनाम पढ़ना, माता दुर्गा का, ये सब मेरे रूटीन में था। वो न मंत्रम नो यंत्रम वाला, तो ये सब मैं पढ़ती थी। तो पता नहीं अगर यही नित्य-नेम होता है, जैसे नहाने के टाइम में मैं वो शिव वाला पढ़ती हूँ, नागेंद्र हाराय, और लक्ष्मी माता का जो की आरती होती है, वो सब। तो मुझे लगता है कि शायद वही गुरुजी को अच्छा लगा होगा कि हम पूरे दिनचर्या में कभी तो प्रभु का नाम लेते हैं, और आरती मैं रोज़ करती हूँ शाम की। तो शुक्राना मेरे बाबा, अगर आपको ये नित्य-नेम पसंद आया, आपने उसको स्वीकार किया, आपने उसको अपने चरणों में लगाया, तो मैं तो निहाल हो गई बाबा, मैं तो बहुत खुश हूँ बाबा। शुक्राना, शुक्राना, अगर ये मेरी तपस्या मेरे प्रभु को खुश कर पाई है, उनकी उस्तत में मेरी आराधना स्वीकार की गई है, तो शुक्राना मेरे दाता, इससे बड़ा भाग सच में कुछ नहीं हो सकता है। शुक्राना। और संगत जी, एक भाव अभी तुरंत गुरुजी ने डाले हैं। आज जब मैं तुलसी दल तोड़ रही थी अपने अंकल जी के लिए जल प्रसाद में रखने के लिए, तो गुरुजी ने भाव दिया कि जब मैं मंत्र जाप के साथ ही तोड़ रही थी, लेकिन तुलसी क्या है ये बताने के लिए गुरुजी कह रहे हैं कि तुलसी है विष्णु प्रिया। तो जब हम तुलसी दल तोड़ते हैं ना, तो हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। प्रभु मीन्स भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए। तो गुरुजी ने पहले मुझसे एक मंत्र पढ़वाया, जो मंत्र है मैं आप लोगों को सुना देती हूँ, अगर ये किसी के लिए हेल्पफुल होगा तो अच्छी बात है। कि जब हम लोग तुलसी दल तोड़ते हैं तो हमें दो मंत्र में से एक मंत्र पढ़ना चाहिए, अगर संभव हो तो, नहीं तो फिर श्री राम का नाम लेके तोड़ लेना चाहिए। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी ने मुझसे कहलवाया था, रामो राममणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामे नाविहिता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति पारायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु, मे भी राम मामुद्धरः। इसका सार यही है कि हम आपके दास हैं प्रभु श्री राम, हमें अपने चरणों में लगा के हमारा उद्धार कीजिए भगवान। हे भगवान, हमारा उद्धार कीजिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने ये सेवा मुझसे ली आज तुलसी दल तोड़ते हुए। और दूसरा उन्होंने मुझसे उस्तत करवाई प्रभु श्री राम की, कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसके साथ ही मैंने दो तुलसी दल को तोड़ा और जल प्रसाद में रख के उसके बाद मैंने गुरु मंत्र का जाप किया। उससे पहले मैंने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये तो सबको ही याद होगा। तो इन तीनों में से आप लोगों को जो भी अच्छा लगे, अगर आप कभी गले के दर्द या फिर स्वेलिंग से परेशान होंगे या बोलने से, तो ये जल प्रसाद में दो तुलसी दल डाल के आप कुछ देर के लिए रख दें, और जल प्रसाद पी के और वो तुलसी के दल को चबा के आप खा लिया कीजिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मुझे लगता है कि मेरी सेवा अब गुरुजी इतना ही आज के लिए बोले थे। और मैं गुरुजी को बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि ज़्यादा परेशान न रहा कर, मैं तेरी परेशानी दा हल निकाल दिता है, शुक्राना करदारा फिर देख चमत्कार। और ਅੱਜ तेरी खुशी के लिए मैं तैनू ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ जो तेरे नसीब विच था भी नहीं। शुक्राना कर जरूर करी पुत्र, अब तो खुश हो जा। और पुत्र जी, अपना एक ਵੱਡਾ सत्संग सुनाने की तैयारी कर, हुन तो नंबर आ गया तेरा, शुक्राना करना ना भूली, जा ऐश कर, हुन ना कही गुरु जी कुछ कर दे नहीं। और मैंने कहा कि गुरु जी ऐसा मैं कभी नहीं कहती हूँ, आपको कभी नहीं कहती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, आप तो मेरे सर्वे सर्वा हो, आप तो मेरे लिए सब कुछ करते हो बाबा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं यही कहूँगी मेरे गुरु जी से, तू मेरा ठाकुर तो कैसी चिंता, तू मन बसिया तो लागे न दुखा, लागे न दुखा,
लागे न दुखा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी बेटी शिखा का ये शुक्राना स्वीकार कीजिएगा और मैं फिर आऊँगी गुरु जी आपके पास। आपने मेरे मन को बहुत हील किया है और मैं चाहती हूँ कि हर संगत के परिवार को खूब खूब ब्लेसिंग मिले और वो नीवेपन से जुड़े और सबको अच्छी नज़र से देखें, सबको सम्मान की नज़र से देखें। और गुरुजी ये कृपा करना आप। और गुरुजी मैं चाहती हूँ कि एक जो मेरे मन में अरदास है वो आप कल पूरा कर दें। मुझे बंगला साहब जाने का बड़ा मन है बाबा, तो प्लीज़ आप कल मुझे हाथ पकड़ के वहाँ ले चलना। प्लीज़ बाबा कुछ ऐसा करना कि मैं वहाँ पे मत्था टेक पाऊँ। कल गुरु का वार है और गुरु की बच्ची की ये आस है कि बंगला साहब आऊँ और मुझे जापजी साहब का गुटका मिले। बाबा क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपके चरणों में ये अरदास रख रही हूँ 7:30 संगत जी के साथ। गुरु जी अगर आप चाहो तो ऐसा कर देना। शुक्राना मेरे दादा। मैं मांग नहीं रही हूँ बाबा, बस मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है और मैंने कोई जिद नहीं कर रही हूँ बाबा। अगर तेरी रजा विच राजी जब कहा तो रजा विच राजी ही रहेगी ये बेटी आपकी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और आप हर पल पूरे संगत परिवार के ढाल बन के, कवच बन के ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना और प्लीज़ अपना खास ख्याल रखना बाबा। मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शक्ति फदफाए। ओम नमः शिवाय गुरु जी फदफाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अगल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे करना चाहती हूँ, पर शेयर करना चाहती हूँ। एंड थैंक यू। डेट 29 अगस्त, टाइम 10 PM। संगत जी ये मेरा ये 7 डे शुक्राना का लास्ट सत्संग है। हालांकि 7 डे का करने का सोचा जाता है, लेकिन 8 डे मन में आया था कि मेरा 8 डे तक ही कंप्लीट होगा एंड हुआ भी ऐसे ही। 8 डे शुक्राना सत्संग है मेरा ये। एंड जब मैं करना स्टार्ट कर रही थी और जब मेरे माइंड में आई थी ये चीज़ की करनी है, एंड जब मेरे को मैसेज मिला तो मन में आया था कि 7 डेज ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, मेरी सीरीज छूट ना जाए, बीच में एक दिन है ना जाए या कुछ भी। बट शुक्राना कृपा आपने मेरे को ये सेवा दी और मुझसे पूरे अच्छे तरीके से करवाई भी, होपफुली अच्छे तरीके से करवाई है। मेरी साइड से तो कोई कमी नहीं रह गई है, बट फिर भी कृपा अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मेरे को क्षमा करना। संगत जी ये सत्संग मेरा 7 जुलाई का है, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन का है। तो क्या होता है संगत जी, मेरा मन था कि लाइक बर्थडे है तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, मन में आ रही थी, बट मेरे को नहीं पता था क्या करना है कैसे करना है। मेरे मन में आया, मैंने कहा कि गुरु जी जो आपकी इच्छा है वो आप करवाइएगा मुझसे, जैसा भी जो आपको ठीक लगे। बहुत सारी चीज़ें आ रही थी आगे, मन था कि कुछ ये भी कर दूँ ये भी कर दूँ, लंगर करूँ कुछ भी करके। बट मैंने कहा कुछ जो आपकी इच्छा है वो आप करवाइएगा मुझसे। एंड होता क्या है, जब 7 जुलाई उनका बर्थडे आता है तो लाइक उसके कुछ दिन पहले की बात थी है, ठीक है। फिर जब 7 जुलाई आता है, डेट आते हैं, तो मेरे को सुबह को मैं उठती हूँ तो मेरी जो आंटी है, मदर यानी, वो कहते हैं कि जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा एंड आज आटे का हलवा तू बनाई हो, मैं नहीं बना सकती हूँ तू बनाई हो। मैं कहा अच्छा ठीक है ओके। तो मैंने आटे का हलवा बनाया था एंड अच्छा बना। एक तो पहली बार बनाया था, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, अच्छा बना था, सबको घर में अच्छा भी लगा, भोग लगाया सब कुछ। एंड अच्छा हाँ, जब मैं भोग लगाने जा रही थी उसका, हलवे का, कि गुरु पाक ने बनाया, उनका बर्थडे तो उनको वो तो अच्छा खाना बनता ही है एंड उनका फेवरेट भी है। तो जब मैं भोग लगाने जा रही थी तो क्या होता है, मैंने ना उससे पहले पूजा वूजा करी थी मंदिर में ही, तो वो काफ़ी सारे फूल मैंने जो है उनके
उनको चढ़ाए थे, भोले बाबा को चढ़ाए थे, और लाइक पूरे मंदिर में सारे भगवान को काफ़ी फूल चढ़ाए थे। तो होता क्या है, एक फूल शिव जी के शिव परिवार है बीच में रखा हुआ है मंदिर में मेरे, एंड मैंने वो फूल चढ़ाया। वो एकदम मैं जैसे ही आके बैठी तो अक्सर होता है कि फ्लावर्स ना गिर जाते हैं, लाइक हमारे पास ही आके जब भी भोले बाबा पे हम चढ़ाते हैं तो आ जाते हैं। शायद भगवान जी हमें गुरु बाबा और भोले बाबा जो हमें प्लेस कर रहे हैं किसी न किसी उस चीज, किसी ना किसी उसमें, उस मतलब फूल के गिरने में हमको ब्लेस कर रहे हैं। तो क्या हुआ उस दिन भी ऐसे हुआ कि एक पपक्का का फ्लावर था, एंड वो आके गिर गया आगे। जब भी मैंने वो रखा लाइक बोल में जिसमें हलवा था, वो रखा तो वो गिर गया, ठीक है, वहाँ तक भी कुछ नहीं। मैं थोड़ा आगे बढ़ी, अपना भोग लगाने की तरफ से मैं बढ़ी, तो क्या होता है, वो जो फ्लावर गिरा था ना, वो फ्लावर एकदम से गायब हो गया। लाइक हाँ, पंखा चल रहा था बट वो गिर के उड़ा भी नहीं, क्योंकि अगर वो उड़ता, रूम में इधर उधर होता, तो वो थोड़ा रूम में फैलता, लाइक जैसे उड़ते उड़ता हुआ दिखता, बट वो दिखा ही नहीं, एकदम से गायब हो गया। जैसे मैं प्रसाद चढ़ाने लगी तो मेरे को गुरुपा ने मैसेज दे दिया कि देख मैं आया था, तेरा हलवा जो तूने बनाया है, तूने लंगर तो बनाया था, तो प्रसाद मेरे लिए लेके आई थी, मैं वो भी चखा भी, और तेरे को भी ब्लेस किया। तो गुरुपा धन्यवाद उसके लिए, बहुत बहुत आपका कि मैं शुक्राना करना चाहूँगी। एंड उसके बाद भी लाइक उस दिन पे काफ़ी किया है, उसके बाद भी लाइक पूरा मेरा जुलाई का बाद बहुत मैजिकल रहा, एंड काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली आज भी, अभी बहुत मिलती हैं, गुरुपा करती हैं। जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड मुझे नहीं पता मैं क्या बोला, कैसे बोला, बस मेरे मन में आती गई चीज़ें मैं बोलती गई, एंड पता नहीं क्यों आज तक तो एंड बहुत निकल रहा है, आई डोंट नो, मतलब या तो मैं होपलेस हो रही हूँ या क्या एग्जैक्टली, बट हाँ ये है जो है, जो गुरुपा ने मुझे बुलवाया, मैंने बोला, मैंने बताया अपने वर्ड्स में चीज रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारी प्यारी संगत को मेरा शुक्राना कि आपने मेरे शुक्राना सत्संग सुने पूरे, और सोनू अंकल, विपिन अंकल, एंड सौम्या आंटी जी को भी मेरा बहुत 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 शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग को शेयर किया। एंड हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि फोन अंकल, हो, पता नहीं क्यों मुझे बार बार गलती हो जाती है, आई डोंट नो ग्रुपा क्या क्यों होती है ये चीज़, जबकि मैं विपिन अंकल के चैनल पे शेयर करती हूँ, ज़्यादातर मेरे सारे उनके पास जाते हैं, बट पता नहीं क्यों, मेरे को क्षमा कीजिएगा उसके लिए। विपिन अंकल और फॉर्मा आंटी जी, आपने ये जो किया है कि मतलब, हाँ मतलब जो ग्रुप, आई डोंट नो क्यों मैं इतना अटक रही हूँ, क्यों इतनी होपलेस हो रही हूँ सत्संग शेयर करने में। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और इतना हमारे सारे सत्संग जो है आप शेयर करते हो, बहुत टाइमली और क्विकली शेयर करते हो, क्योंकि मैंने पहले ही किसी एक चैनल पे किया था, तो पता नहीं क्यों वाले सत्संग मेरे शेयर नहीं हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका, ये हमारे ये सत्संग हम सभी प्यारी प्यारी संगत के जो सत्संग है उसको शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बस अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और इसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिन्होंने मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, और गुरुपा की उन्हें इतने ब्लेसिंग मिले, उनके घर में सुख शांति रहे, कि संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जब से मैं इस चैनल से जुड़ी हूँ, तो जब से मेरा एक भी सत्संग ऐसा नहीं हुआ जो शेयर ना हुआ हो। और सारे ही सत्संग मेरे शेयर किए हैं अंकल आंटी ने, तो उन्हें बहुत बहुत शुक्राना, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का हमारा हाथ थामने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए। तो संगत जी, जैसे मैंने पहले अपने शुक्राना सत्संग में बताया था कि मैं मायके में थी, मैं रक्षाबंधन वाले दिन गई थी, और आज आई हूँ मैं सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे। और संगत जी, बस ये शुक्राना मेरे जो बेटी है बड़ी वाली, उसकी तरफ से है, क्योंकि संगत जी वो मेरे भैया की बेटी है, तो वो बचपन से मेरे साथ ही रहती है। मैं उसको मानती नहीं हूँ कि वो मेरे भैया की बेटी है, बस अपनी बेटी समझ के उसे हमें पाला है बचपन से ही, क्योंकि वो मेरे पास ही रहती थी। तो उसको क्या होता था, उसको वोमिट आती थी बहुत ज़्यादा सफ़र में। तो उतनी हालत उसकी ख़राब हो जाती थी कि मतलब देखा नहीं जाता था हमसे, बार बार गाड़ी रुकवाना, और एसी नहीं चलवाने देती थी गाड़ी की कि खिड़की खोल के रखो, तो बहुत परेशान होती थी। तो संगत जी, हम बड़े मंदिर गए थे हम अष्टमी वाले दिन, जन्माष्टमी को। तो वो हम उस इसी वजह से उसको लेके नहीं जा रहे थे संगत जी, कि इसको वोमिट आएगी, फिर वो परेशान होगी बार बार। और क्योंकि परेशानी तो होती है, लेकिन जो उसकी कंडीशन हो जाती है कि उससे फिर आंखों से पानी और वीकनेस इतनी हो जाती है उसको, तो गुरुपा ने वो प्रॉब्लम भी उसकी ठीक कर दी। क्योंकि जिस दिन हम बड़े मंदिर गए, वो घर से आराम से बड़ी मंदिर पहुंच गई बिना वोमिट के। और जब उधर से आए, उसे बस जब बड़े मंदिर से निकले थोड़ी दूरी पे, उसे एक बार वोमिट आई, बस एक बार। और फिर वो घर तक सब कुछ खाना वाना खा के घर तक आराम से पहुंची। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जो लड़की थोड़े से दूर के सफ़र में ही 5-6 बार गाड़ी रुकवा देती थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक आई है। मैं गुरुपा से अरदास करके गई थी, गुरुपा इसको ठीक ठाक लेके जाना, और इसे वोमिट ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज भी जब मैं घर से आई, तो आज भी वो बिल्कुल अच्छे से आ गई, घर यहाँ तक पहुँच गए हम, उसे एक भी बार वोमिट नहीं आई बिल्कुल भी। संगत जी, अब गुरुपा ने उसकी ये प्रॉब्लम ठीक कर दी है कि उसे वोमिट आती थी गाड़ी में। तो गुरुपा उसको ठीक रखे हमेशा, और बस उसका माइंड थोड़ा पढ़ाई में नहीं लगता गुरुपा। और क्योंकि वो क्या करती है, जब वो घर चले जाती है अपने घर पर, उसका यहाँ आने का मन नहीं करता गुरुपा। तो प्लीज़ आपसे अरदास है गुरुपा कि उसका मन पढ़ाई में लगे अच्छे से, क्योंकि वो वहाँ पर पढ़ती नहीं है, खेलने में रहती है कि खेलते रहो इधर उधर, और कोई कुछ कहता नहीं उसको। तो अब यहाँ पे थोड़ा बस ये है उसका कि पढ़ाई का प्रेशर है, वहाँ रहूँगी तो पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी। तो गुरुपा उसका पढ़ाई में मन लगाओ, क्योंकि बहुत घर वाले भी सोचते हैं कि चलो वो वहाँ रह रही है, चलो पढ़ लेगी अच्छी से, अगर कोई बच्चा ना पढ़े तो गुरुपा आप जानते हो फिर सब हमें ही कहेंगे। तो गुरुपा बस उसका मन लगाइए पढ़ाई में, वो अच्छे से पढ़ पाए। और बस मैं भी आज आई हूँ यहाँ पर घर पर, और गुरुपा थे यहाँ, सब कुछ अब धीरे धीरे काम कर रही हूँ घर का। पहले किचन साफ करी है, और जो बस थोड़ा थोड़ा करूँगी काम संगत जी, एकदम से मुझसे होता नहीं। और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमें अच्छे से लेके आए घर पर, और जब तक हम आए यहाँ का भी ध्यान रखा गुरुपा ने। लेकिन आज सुबह ही बस आज मुझे ये लग रहा है कि मेरे मायके में भी गुरुपा का स्वरूप है ना। तो आज गुरुवार था, और 29 अगस्त है आज गुरुवार। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह ही नहाकर मैं गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बना दूं, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी से होता नहीं,
और भाभी का इतना वो नहीं है, वो भी पता नहीं क्या करती है नहीं करती है, मुझे उसका मालूम नहीं है। और भैया उनकी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके भी, उनसे भी नहीं, दो कड़ा प्रसाद भी नहीं उनसे बनाया जाता संगत जी। और भाभी तो वो भी नहीं, बस वो काम वाम में लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही बना दूँ, कि मुझे घर पे भी बनाना ही है जाके कड़ा प्रसाद गुरु जी के लिए, कि चलो यहीं पे बना दूँ। तो मैंने सुबह ही कड़ा प्रसाद बनाया गुरु जी के लिए, और जोत जलाई गुरुपा की, और मैंने आधे घंटे का सत्संग लगाया। और गुरुपा प्रॉब्लम क्या होती है, क्षमा करना अपनी बच्ची को, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम इतने हैं कि वो भी अच्छे से आधे घंटे के प्लेलिस्ट भी नहीं चल पाई गुरुपा, आप सब जानते हो, तो क्षमा करना अपनी बच्ची को। तो मैं प्लेलिस्ट लगा के फिर मैं अपनी पैकिंग वैकिंग भी करती रही गुरुजी, आपके पास कम बैठ पाई, तो आपको सब पता है गुरुपा, अपनी बच्ची को क्षमा करना। और आज आप मेरे अंकल को भी अच्छे से लेके आए हो। और क्योंकि कब अक्सर क्या होता है, जब भी मैं घर से आती हूँ मेरे अंकल का मूड अक्सर ख़राब ही होके आता है, वो हमें डांटते डूटते ऐसे ही लेके आते थे। तो इस बार तो अच्छे से लेके आए हैं वो, प्यार से, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुपा ही सब कराते हैं। गुरुपा ने कहा था तेरे पति को सही रास्ते पे ला रहा हूँ, तेरे पति का वशीकरण दूर कर रहा हूँ, तो गुरुपा आप ही हो सब संभालने वाले, सब करने वाले, हम कौन है, आप ही करते हो सब कुछ जो हम सोच भी नहीं सकते गुरुपा। बस आज मैं मायके से आ गई हूँ, तो वहाँ का भी ध्यान रखना गुरुपा, और सबके अंग संग रहना। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का क्योंकि गुरुपा हमारे छोटे से शुक्राने से ही खुश हो जाते हैं। एक छोटा सा शुक्राना ही गुरुपा को, मतलब हमारे इतने, हम गुरुपा के करीब इतने चले जाते हैं शुक्राना करने से ही। और गुरुपा हमारा हाथ थाम के रखना, हमारे अंग संग रहना मेरे मालिक। और संगत जी, मैं जैसे ही बस नए सत्संग की तैयारी गुरुपा कराएंगे, मैं आपके साथ में फिर शेयर करूँगी अपना शुक्राना। तो जब तक के लिए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और इसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, हमारा हाथ थामने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा को, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिन्होंने मेरा ये सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। और संगत जी, आज 28 अगस्त है और आज बुधवार है, और मैं संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा के मेरे पास यूट्यूब पर मैसेज आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करने से ही तेरे कष्ट कटेंगे, और शुक्राना करने से ही तेरे परिवार की मैं रक्षा कर रहा हूँ, शुक्राना कर। शुक्राना की सेवा ही गुरुपा मुझे बताते हैं कि ये तेरी सेवा है शुक्राना करने की। और संगत जी, गुरुपा ने मुझसे 2 बार 7-7 दिन की लगातार शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी थी, वो मैंने पहले भी पूरी कर दी। और संगत जी, आज सुबह ही गुरुपा ने मुझे, जब मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे सत्संग सुनाया कि जो मुझे, मेरी जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, मेरी आइज़ में जो पेन हो रहा है, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी आइज़ में पेन क्यों होता है। मैं सोचती थी कि शायद कुछ और प्रॉब्लम है, पता नहीं, मतलब मुझे कारण ही नहीं पता था। तो मैंने मन ही मन कह रही थी गुरुपा से कि गुरुपा ये क्या है, क्यों होता है इतना दर्द आइज़ में। और
इतना पेन, क्या मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, क्या कारण है? तो गुरुपा ने मुझे सुबह ही सुनाया आज मॉर्निंग में कि ये जो अंधा सिस्सी होती है उसका दर्द है आइज़ में। तो आज जब मैंने फ़ोन में सर्च किया यूट्यूब पे कि इसके कारण क्या होते हैं, तो जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, वही सब उसके जो सिम्टम्स होते हैं वही निकल के आए हैं। तो गुरुपा मुझे हर उस चीज़ का जवाब देते हैं जो मेरे मन में सवाल चलते हैं, हर उस चीज़ का जवाब। तो गुरुपा ने कहा कि आज मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जो भी प्रॉब्लम है वो संगत जी ब्लैक मैजिक के कारण है। तो गुरुपा ने आज कहा कि मैं तेरा सारा ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। और बस गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा, ब्लैक मैजिक, पहली बात तो ये है कि करने वाले तो रुकते नहीं हैं, गुरुपा भी कहते हैं करने वाले रुकते नहीं हैं, लेकिन गुरुपा जो वो कर रहे हैं उनको करने दो। लेकिन बस आपसे इतनी अरदास है गुरुपा कि मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे पति के ऊपर इन चीज़ों का कोई असर ना हो। कि गुरुपा आप भी जानते हो इन चीज़ों के असर के कारण मेरा शरीर बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल शरीर में हिम्मत नहीं रहती गुरुपा। और मंगलवार के दिन तो मेरा शरीर इतना बेकार रहता है, और शनिवार वाले दिन कि मुझसे उठा भी नहीं जाता। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी संगत जी। कल मैं गुरुपा की आज्ञा लेके मैं हनुमान मंदिर गई थी। मैंने मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया था हनुमान जी को। मैं अपनी बिटिया को भी लेके गई थी, क्योंकि मैं अपने मायके में ही हूँ अभी संगत जी। मैं अपनी भांजी को और अपने अंकल के साथ में गई थी, मेरे भैया भी गए थे साथ में। तो हमने साथ ही साथ संगत जी वहाँ पर बहुत सारे सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो हर जगह हमने प्रसाद चढ़ाया, काली माता को भी। फिर संगत जी हमने चुंदरी बताई थी जो गुरुपा ने, हमने काली माता को चुंदरी भी चढ़ाई। गुरुपा की कृपा से बस सब ठीक हो, किसी चीज़ का कोई असर ना हो हमारे ऊपर। क्योंकि संगत जी आज मेरे मतलब मुझे इतना रिलीफ़ है, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे गले में बहुत रिलीफ़ है, गले में भी और आइज़ में भी बहुत मुझे आराम लग रहा है। क्योंकि मैं कल डॉक्टर के पास भी गई थी, मेडिसिन लेके आई थी कि मतलब बस डॉक्टर भी कह रहे थे कि आराम हो जाएगा, दोबारा लेनी नहीं पड़ेगी। बस गुरुपा से यही अरदास है कि जो दवाइयाँ मेरे पास है बस उन्हीं से ही सब ठीक हो जाए। और गुरुपा ने आज मुझे सुबह ही 3:30 बजे उठाया, अमृत वेला में कुछ देर मैंने मंत्र जाप किया गुरुपा का। और फिर गुरुपा ने मुझे बस मेरे मन में डाल दिया कि कुछ बना लो आज। तो मैंने ढोकला बनाया, गुरुपा को भी भोग लगाया, पकौड़ी बनाई आलू प्याज की और कढ़ी बनाई। तो गुरुपा ने सब कुछ कराया, और मैंने, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, नहीं तो मैं तला भुना बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी। आज गुरुपा ने मुझे कढ़ी भी खिलाई और पकौड़ी खिलाई, और ढोकले में नींबू का यूज़ होता है वो भी खाया मैंने। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना मुझे ठंडे पानी से भी मेरा दम घुटने लगता था, गले में एकदम स्वेलिंग इतनी आ जाती थी कि मुझे सांस भी नहीं आता था। और आज मुझे थोड़ा रिलीफ है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे वही चीज़ें खिलाई हैं जिनसे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, ठंडी खट्टी चीज़ें। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा मेरे सारे कष्ट, सारी बीमारियां दूर करेंगे। और एक सत्संग मेरा ये है कि गुरुपा मुझे सत्संग सुना रहे थे कि मतलब कहीं मैं 2-3 बार सत्संग सुन लिया कि तेरी बेटी के ऊपर कष्ट है, कि कोई काला साया है तेरी बेटी के ऊपर। एक बार तो मुझे ये भी बताया कि कोई जिन्न का साया है। तो क्या करते हैं संगत जी, कल शाम भी वो ऐसे करती है कि मतलब एकदम से रोने लगती है। वो 2.5 साल की है, एकदम से रोने लगती है। और जब रोती है तो वो मतलब दूध नहीं पीना, कुछ नहीं, बात नहीं सुननी, कुछ नहीं, एकदम ऐसी बॉडी में ऐसी ताकत लगाती है कि जैसे पता नहीं कितनी ताकत आ गई है उसके अंदर। और मुझे मारती भी है संगत जी, तो मुझे पता था। और कुछ उंगली से बताती है कि वो रहा कोई चीज़, तो डर भी लगता है। लेकिन सत्संग में मुझे ये बता रहे थे, एक आंटी बता रही थी उनके बच्चे को भी प्रॉब्लम थी, तो वो कहती थी कि दूर हट, हट जा, दूर जा, हट जा। तो संगत जी जब बच्चा रोता है ऐसी चीज़ें बस ध्यान भी नहीं पड़ती। तो उसने परसों रात भी ऐसे ही किया, 3:30 बजे उठ गई वो, तब भी उसने ऐसे ही किया। तो मैंने ऐसे बोला कि दूर हट जा, जा हट दूर, तो कुछ देर के लिए वो चुप हुई।
चुप हो गई। तो फिर मेरे अंकल कहने लगे कि तुम्हारे ऐसे करने से और ज़्यादा रो रही है। तो फिर मैं बोल नहीं पाई। फिर बड़ी मुश्किल से उसको फ़ोन वोन दिखा के उसे चुप कराया संगत जी। लेकिन बस गुरुपा से यही अरदास है, और आज दिन में भी ऐसे ही कर रही थी वो। तो गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा वो नन्ही सी बिटिया है आपकी गुड़िया, वो तो आपको बहुत मानती है, छोटी सी है। और मतलब जो भी कोई साया है मेरे घर पे या मेरी बच्ची पे, गुरुपा प्लीज़ आपसे अरदास करती हूँ उसे हमारी ज़िंदगी से, हमारी बच्ची की ज़िंदगी से दूर कर दो। क्योंकि ये शुक्राना, ये अरदास मैंने पहले भी लगाई थी गुरुपा, क्योंकि वो बहुत छोटी है, उसे प्रॉब्लम होती है, और उसे ऐसे रोता देख के गुरुपा हमें भी परेशानी होती है गुरुपा। तो अभी मैं मायके हूँ, मैं कल सुबह जाऊँगी गुरुपा की कृपा से अपने घर। तो गुरुपा से यही अरदास है कि जो भी वो चीज़ हो वो, क्योंकि हम यहाँ पर भी परेशान किया है उस चीज़ ने, और वहाँ पर भी परेशान करती है मेरे ससुराल में भी। तो गुरुपा उस चीज़ को बस मेरे घरों से बाहर निकाल दो कि वो मेरी बच्ची को अब कभी परेशान ना करे, और मेरे ससुराल से भी, मेरे घर से उस चीज़ को बाहर निकाल के रखो गुरुपा। मेरे घर में वहाँ एंटर ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि गुरुपा वो भी आपका घर है, यहाँ भी आपका घर है, यहाँ पर भी आपका स्वरूप है गुरुपा। तो यहाँ भी सबकी रक्षा करना, क्योंकि गुरुपा सब कुछ आपको ही सौंपा हुआ है, आप ही सब देखोगे मेरे मालिक, आप ही सब करोगे। तो गुरुपा प्लीज़ आपसे अरदास है कि उस चीज़ को, जो भी कलासा है, निगेटिविटी कुछ भी है मेरे घर से, मेरे मायके से, मेरे ससुराल, मतलब जहाँ भी है, दूर करके रखो गुरुपा। क्योंकि आप जहाँ हो वहाँ ये चीज़ें तो बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए गुरुपा, चाहे किसी भी कारण से हैं। और गुरुपा ने कहा तेरा ब्लैक मैजिक आज काट दिया है सारा। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा ने आज मेरे सारे रोग, आज एक एक करके सारे रोग नष्ट कर दिए हैं, मैं विश्वास करती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना उस बात के लिए भी, क्योंकि आज मुझे बहुत रिलीफ लग रहा है। बस गुरुपा ठीक करेंगे, अभी मेरे प्रॉब्लम है लेकिन गुरुपा धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। और संगत जी, मैं बड़े मंदिर जो गई थी वो भी मेरा अभी शुक्राना सत्संग रह गया है, उसे मैं बाद में करूँगी। बस मैंने सोचा आज ये छोटे छोटे दो मेरे सत्संग है वो शेयर करूं। हम जन्माष्टमी वाले दिन गए थे गुरु जी के दर्शन करने। तो उसी दिन क्या हुआ संगत जी, जब हम उस दिन जन्माष्टमी थी तो एक छोटी गुड़िया थी, तो वो कान्हा जी के मतलब ड्रेस पहन के अच्छे से रेडी हो के हमारे यहाँ पे घर पे आ गई। वो कहने लगी मुझको कि अपनी गुड़िया को तैयार कर दो आंट वो दीदी। मैंने बोला, मैं कहा बेटा मैं तो उसकी ड्रेस ही नहीं लेके आई इस बार। तो वो कहने लगी अच्छा लेके नहीं आए। तो मैं कहने लगी सबको, मैं कहा कान्हा जी आ गए हमारे घर, आशीर्वाद ले लो। तो मेरे अंकल ने भी उनको प्रणाम किया, मेरे भैया ने भी। मैंने कहा उसको गुड़िया को, मैं कहा बेटा आशीर्वाद दे दो इन्हें। तो बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे था उस दिन। और क्योंकि मैं उस दिन जब जन्माष्टमी वाले दिन तो इतना सत्संग सुन ही नहीं पाई थी, सफ़र में थी। तो अगले दिन मैंने जब सत्संग सुना तो उसमें गुरुपा ने बताया मुझे हम सत्संग में कि मैं तेरे घर कान्हा के रूप में आऊँगा। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप पहले आ गए और मुझे पता बाद में चला। तो बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारे कष्ट काटने के लिए कान्हा के रूप में आए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपने हमें इस लायक समझा, मतलब कि आप अपने बच्चों के घर आए, अपने बच्चों को ब्लेसिंग देने आए गुरुपा इस जन्म कान्हा जी के जन्मदिन पर, कान्हा जी के रूप में। तो बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा ने हाँ सत्संग के थ्रू ही बताया मुझे कि तेरे पति का वशीकरण मैंने काट दिया है। और क्योंकि कई दिनों से मेरे पति थोड़े, मेरे अंकल ऐसे ही हो रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर वशीकरण ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं करने वाले। उस गुरुपा ये कहती हूँ वे भी आपके बच्चे हैं, बस उन्हें भी मतलब अपना छत्र छाया में रखना, और हमें भी कि किसी चीज़ का हमारे ऊपर कोई असर ना हो, ना हमारे बच्चों के ऊपर, और ना यहाँ मेरे मायके में भी बहुत चक्कर है गुरुपा ब्लैक मैजिक का, निगेटिविटी का। गुरुपा मेरी मम्मी जो आपकी पूजा पाठ करती है उनसे इतना हो नहीं पाता गुरुपा, क्योंकि उनके बैक में भी प्रॉब्लम है। गुरुपा ने कहा कि बड़े मंदिर आ जा, जल प्रसाद ब्लेस करा के ले जा अपनी मम्मी के लिए। तो गुरुपा हम गए थे, लाए थे जल प्रसाद। मैंने अपनी मम्मी को बताया है कि वो
कैसे लेना है। तो मम्मी करेंगी अब, क्योंकि उनसे इतना होता नहीं। भैया की तबीयत भी थोड़ा अब ठीक है, क्योंकि जब हम बड़े मंदिर गए थे उनकी शुगर बहुत हाई चल रही थी। गुरुपा की कृपा से आज उनकी शुगर नॉर्मल है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए, मेरे मायके में भी सबको ब्लेस करने के लिए। गुरुपा मैं तो कल सुबह यहाँ से ससुराल के लिए चली जाऊंगी। गुरुपा यहाँ का भी ध्यान रखना, सब आपके भरोसे। और हमारे अंग संग भी रहना, सबके अंग संग सभी संगत को संभाल के रखना। और मेरी छोटी सी गुड़िया, उसे भी ब्लेसिंग देना। और गुरुपा जैसे, क्योंकि क्या होता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना और मैं ससुराल जाती हूँ गुरुपा, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ऑटोमेटिकली वहाँ पे घर पे जाके। तो गुरुपा बस आपसे यही अरदास है कि मुझे कोई थकावट ना हो, सफ़र की कोई बीमारी ना हो, क्योंकि मुझे एकदम से ना नेगेटिविटी के कारण मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो जाती है बॉडी में प्रॉब्लम की वो लंबे टाइम तक चलती है। तो गुरुपा आपसे अरदास है कि कुछ कुछ भी चीज़ मेरे ऊपर हावी ना हो, क्योंकि आप मेरे अंग संग हो। जब आप अंग संग हो तो किसी चीज़ का असर नहीं होना चाहिए गुरुपा। और किसी घर में भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, मैं वहाँ पे जाकर भी सारा काम कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैं अकेली हूँ, सारा खुद ही करना पड़ता है। गुरुपा हिम्मत देना हर चीज़ को, हर काम को करने की। और वहाँ पर भी मेरे घर में, आपका ही घर है गुरुपा, सुख शांति रखना बिल्कुल, क्योंकि और सही रास्ता दिखाना हमें, हम सही रास्ते पे चल सकें। और गुरुपा ने आज मुझे मैसेज दिया कि तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो गुरुपा आज बस ये कह लो कि चाहे पैसे कहीं से आए, लेकिन आए तो हमारे ऊपर कुछ थोड़ा कुछ पैसे के कुछ थोड़ा कर्ज था, किसी कारण से लिए थे, गुरुपा जानते हैं। तो मेरे अंकल ने किसी से लिए, आज तो उन्होंने मेरे अकाउंट में भी कुछ पैसे डाल दिए, और जिनके थे में उनके अकाउंट में भी डाल दिए। तो जो जिनसे लिए हैं उन्हें भी गुरुपा दिलवाएंगे ही, लेकिन मेरे अकाउंट में भी उन्होंने थोड़े से पैसे डाल दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने कहा कि तेरा बटुआ हमेशा भरा रहेगा। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और आज मुझे, जब मैं कपड़े धुल रही थी, मुझे मशीन में 5 रुपए का सिक्का मिला। गुरुपा ने कहा कि मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा, तुम जो रुपए का सिक्का अपने जहाँ पे पैसे रखते हो तिजोरी में वहाँ पे रखो। और तो गुरुपा बस मैंने वो सिक्का निकाला मशीन से, और उसे आपसे टच करके गुरुपा की जो स्वरूप है कुछ देर वहाँ रखा, फिर वो मैंने अपने पर्स में रख लिया। तो गुरुपा की ब्लेसिंग है उस कॉइन में। तो गुरुपा बस ब्लेस करना कि जो आर्थिक तंगी है वो भी दूर हो गुरुपा, सब आप जानते हो गुरुजी। और आपकी बच्ची से कुछ भी जाने अनजाने कुछ भी गलत हो जाता है, कुछ गलत बोल जाती हूँ मैं, हमारा हाथ थाम के रखना और हमारे अंग संग रहना मेरे मालिक। और बहुत बहुत आपका शुक्राना कि आप हमें शुक्राने की सेवा देते हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हमारे अंग संग रहने के लिए और हमें हर जगह से मतलब सिक्योर करने के लिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, अब मेरा ये शुक्राना सत्संग में नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, जैसे ही गुरुपा कराएंगे और नए अपने गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग को लेके और मैं फिर आऊँगी। और संगत जी, एक बात मैं और भूल गई, क्योंकि वो गुरुपा ने मुझे ये बात कई बार बता दी कि तू अपने ब्लेसिंग्स किसी के साथ शेयर मत किया कर, और अपने दुख भी किसी को मत बताया कर, मुझसे बताया कर, किसी और को मत बताया कर दुख अपने। तो मैं क्या करती हूँ संगत जी, मैं खुशी के मारे अपने ब्लेसिंग्स की गुरुपा ने वो मुझे वहाँ पे उनके दर्शन दिए थे, वहाँ पे दिए थे, तो मैं दूसरों को बता देती हूँ खुशी के मारे। लेकिन मैं क्या करूँ अब संगत जी, मुझसे मतलब खुशी ना मतलब वो समा ही नहीं जाती, बता देती हूँ। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैं अब कोशिश करूँ कि मैं किसी को ना बताऊँ गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स हैं, कि संगत जी जो संगत हैं शुक्राना सत्संग में ही शेयर करें अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, अदर किसी को ना बताएं। तो गुरुपा जो मैंने बताई है अब तक के, उनके लिए क्षमा करना, क्योंकि मुझे नहीं पता था। लेकिन गुरुपा क्या करें, हमें अंदर से इतनी खुशी होती है कि हम सोचते हैं दूसरों को बताएं।
और गुरुपा जो मेरे दुख हैं, तो जैसे कहीं पे कुछ बात हो जाती है कि हाँ चलो मुझे ये प्रॉब्लम है, ये तो गुरुपा बस आपसे ही बताती हूँ, और आपसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है गुरुजी। आप तो सब जानते हो, हर पल देखते हो कि आपकी बच्ची को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो गुरुपा, तो हमें हर चीज़ बताया करो गुरुजी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम बुद्धू बच्चे हैं आपके। हम नादान भी हैं, बुद्धू भी हैं, और हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता गुरुजी। सब आप ही करवाओ, आप ही सब देखो गुरुजी। हमसे ना कुछ होता ना हमें कुछ आता गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए। तो गुरुपा, अब मैं नए सत्संग के साथ फिर आऊँगी संगत जी। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं विपिन अंकल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अंकल प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग अपने चैनल पर अपलोड कर दीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, मैं हमेशा ओल्ड संगत के सत्संग सुनती थी, तो मुझे ये लगता था काश हम भी उस टाइम में होते जो गुरुजी हमें ब्लेस कर सकते और अपनी गुरुजी की हम पावन लीलाओं को देख सकते, गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल सकता। मुझे ये लगता था कि उस समय तो गुरुजी जो संगत के लिए वचन कर दिया करते थे तो वो सच हो जाया करते थे। और आज भी क्या ऐसा ही होता है? गुरुजी क्या सच में आते हैं? और गुरुजी आप हम कैसे आपको मिल सकते हैं? पता नहीं, बहुत से सवाल मेरे मन में हुआ करते थे संगत जी। ये आज की एकादशी वीरवार की ही बात है, सुबह सुबह की संगत जी। मेरी आँख अचानक 4 साढ़े 4 बजे के करीब खुल जाती है और मैंने गुरुजी का 1 आवर प्लेलिस्ट लगाया और मैं बैठ जाती हूँ गुरुजी की मंत्र आराधना करते हुए। तो संगत जी, उसके बाद 1 घंटे के बाद मैंने अपने बेटे को उठाया स्कूल के लिए, तो वो बोला नहीं मुझे आज नहीं जाना मम्मा। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी लेट जाती हूँ, फिर उठ जाऊँगी। उसके बाद संगत जी मेरी आँख लग जाती है और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए संगत जी, साक्षात दर्शन। अपने चरण कमलों पे मैंने उनके मत्था टेका और तो मैं जो भी ब्लेसिंग्स है नहीं बताऊंगी संगत जी। कहते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स को छुपाना चाहिए, पर उस दिन सच में गुरुजी ने ये दिखा दिया कि सच में मेरी ओल्ड संगत है या न्यू संगत है, पुराने टाइम की संगत है या अभी की जो भी संगत है, मैं सबको ब्लेस करता हूँ, सबको एक जैसा प्यार करता हूँ। और सच में संगत जी आप यकीन मानिए, एकदम साक्षात दर्शन, जैसे गुरुजी की हम पुरानी वीडियोस में देखते हैं गुरुजी अपनी संगत को अपने पास बिठा के कैसे कृतार्थ करते थे। सच में मैं तो धन्य हो गई संगत जी, मेरी लॉटरी लग गई। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो बहुत मेरे भाग्य वाली हूँ जो मैंने गुरुजी के दर्शन किए सुबह सुबह एकादशी वाले दिन। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं विपिन अंकल जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरा ये सत्संग आप शेयर कर दीजिए। मेरा बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे ड्रीम में साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जुड़ने से हमारी लाइफ इतनी इजी हो जाती है। मतलब हर पल गुरु जी का साथ हमें बहुत इजी कर देता है। संगत जी, गुरु जी समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं और हमारी परीक्षा में सफल भी गुरु जी ही कराते हैं। हमें दुख के टाइम पे हिम्मत भी गुरु जी महाराज ही देते हैं और हमें बस उनकी रजा में राजी रहना है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका साथ आपका हाथ हमारा सर पे है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। हमें अपनी पल पल ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। हम तो इस लायक भी नहीं है, लेकिन आपने ही इस लायक बनाया है। शुक्राना गुरु जी, जो हम आपका शुक्राना भी कर सकें। संगत जी, आजकल मेरे फादर इन लॉ मेरे पास आए हैं। उनकी तबीयत ख़राब है, स्टमक इन्फेक्शन है और उनको डिस्क का भी प्रॉब्लम है। तो हॉस्पिटल के चक्कर लग ही रहे हैं, सुबह शाम इंजेक्शन लग रहे हैं। संगत जी, आपको पता ही है प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे कितने हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही हूँ कि आजकल डॉक्टर बहुत डॉक्टरों के पास जाना बहुत खर्चा होता है। और मैं ऐसे सोच ही रही थी, थोड़ा टेंशन भी थी। तो गुरुजी महाराज का मेरे को मैसेज आता कि तू खर्चे की चिंता ना कर, मैंने इंतज़ाम कर दिया है। संगत जी, जब भी हम थोड़ी सी टेंशन में होते हैं तो गुरुजी हमें या तो पॉजिटिव मैसेज देकर पॉजिटिव कर देते हैं, हमें सत्संग सुनाकर हील कर देते हैं। और हमें बस सब्र रखना है। ये सब्र भी तो हमें गुरुजी ने ही बख्शा है। और और इसके बाद हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी तो गुरुजी ही देते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। ऐसे ही सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। संगत जी, हम यही सोचते हैं ना कि गुरुजी आप अगर हमारी लाइफ में ना होते तो हमारी लाइफ कितने दुखों से भरी होती। आपके आने से हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। कितना बड़ा दुख हो, आपका साथ हमें दुखी होने ही नहीं देता है। गुरुजी सब संगत पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। और सबको आपके साथ की ज़रूरत है गुरुजी महाराज। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना, हर स्वाद से शुक्राना गुरुजी। सब संगत पर ऐसी कृपा बनाए रखे महाराज। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को भी ब्लेस करना, इनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, जो हमारा सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं, ताकि हम और संगत तक अपना सत्संग पहुंचा सकें। शुक्राना विपिन अंकल जी, शुक्राना सौम्या आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना अगला सत्संग गुरुजी की कृपा से
जल्द सत्संग में शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना।